नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ की सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट और एसआई इंस्टॉलमेंट की आज क्लास होने वाली है। पिछली 3 वीडियो में हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस करी, रेशियो प्रपोर्शन और अपने पास परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। आज का चौथा दिन सिंपल इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के नाम। तो बहुत शानदार तरीके से हर एक चीज हम सभी यहां से रिवाइज कर पा रहे हैं। ये पूरी की पूरी अपना फ्लो चार्ट रहता है कि हमारे पास कौन कौन दिन कौन कौन सी वीडियो आने वाली है। 3 वीडियो कंप्लीट हो गई जिसपे हमारे पास ग्रीन होता जा रहा है, ये कंप्लीट होती जा रही। आपको आज 11 जुलाई को आपको एसआई और एसआई इंस्टॉलमेंट को मिलेगी। फिर 12 जुलाई को आपको ये ऐसी आपकी 26 जुलाई तक कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस का मैं संपूर्ण निचोड़ आप सभी को करवा दूंगा। और श्योर शॉट मैं कह सकता हूं कि यहां से आपके एसएससी के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल छपेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कम समय में बढ़िया रिवीजन कर लिया है। क्योंकि दिक्कत तो लोगों को रिवीजन करने में आती ना, पढ़ तो सभी लोग लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम रिवीजन में होती है। तो अपन ने पूरा जिम्मेदारी रिवीजन के लिए लिया हुआ है। तो चलो आज की क्लास में आपके पास टोटल फास्ट रिवीजन टाइप अपनी वीडियो होती है, जैसे ये कंप्लीट कवरेज हम देते हैं आप सभी को, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जितने भी होते हैं। ये आपकी वीडियो रिवीजन पर्पज से टोटली डिजाइन की गई है। इसके बाद आप इसकी पीडीएफ जरूर स्क्रॉल करना। पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है? प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिलती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास ये चीजें। आज की क्लास में टोटल 45 क्वेश्चन है। कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है साथी तो आप 1.5x या 2.0x पे देख सकते हो। पैसिफिक मैथ की ये द रिवीजन बुक है। ये रिवीजन बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो आप सभी इस बुक को जरूर ले लेना, ये आपकी काफी मदद करेगी रिवीजन पर्पज से। टोटली टाइप वाइज है, यानी कि सारे कंसेप्ट के साथ साथ उसमें टाइप वाइज चीजें डली हुई हैं और यूनिक क्वेश्चन है कुछ। मात्र 136 पेजेस में आपकी कंप्लीट एडवांस मैथ है इस पे। तो आप ये चीज जरूर ज्वाइन करना। ये आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल के फोल्डर में जाकर के मिल जाएगी इस प्रकार से एडवांस रिवीजन बुक करके। अभी ये मात्र 49 रुपए में है, तो आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हो और इसका प्रिंट लेकर के आराम से आप इसकी पढ़ाई करो बेहतरीन तरीके से। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाता हूं कि कितने हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें कितनी चीजें हैं, जिससे आपको सारा का सारा शुरुआत में ही आइडिया लग जाए और आप पढ़ते चलो। बस पूरा एक माइंड मैप आपका सेट हो जाए कि हाँ हमें इतनी देर तक यहाँ पे करना है। वीडियो कितनी देर तक चलेगी हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जब तक क्वेश्चन पूरे होंगे तब तक ये वीडियो चलती रहेगी। देखो पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है हमारे पास सीजीएल मेंस 2025 का, क्या कह रहा है कि 2000 पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करो। इंटरेस्ट बराबर सभी को पता होता है पीआरटी अपॉन का 100 होता है। तो इंटरेस्ट ही बताना है, प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6.5%, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे। अब टाइम लिखना है यार, 14 फरवरी से लेकर 28 अप्रैल तक। 14 फरवरी से 28 दिन, 28 फरवरी होगी ना, कभी 2023 है तो 14 दिन फरवरी के आ गए। मार्च हमारे पास 31 दिन का होता है, 28 दिन के अप्रैल आ गए। 8 4 12 1 13 3 2 5 1 6 73 दिन निकल के आए। कितने दिन? 43 डेज। तो 43 डेज आए। टोटल कितने दिन होंगे 2023 में? 365 दिन होंगे। 73 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा ये 1.3 टाइम्स में। हमारे पास एक डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 13 दो का कितना आ जाएगा 26। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 26। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से डील करने होते हैं। जैसे ही स्लाइड चेंज होगी वैसे आपको वीडियो पॉज करना है, सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों में 12,096 हो जाती है। इसी राशि पर 10% 8 वर्षों में। मैं आपसे कहता हूं एसआई परसेंट निकालो। एसआई परसेंट क्या होता है हमारे पास? आरटी परसेंट। जितना रेट है और कितना टाइम है वो हमारे पास एसआई परसेंट होता है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है। काफी लोगों को लगता है ना कि एमटीएस का क्वेश्चन है आसान होगा। सती कुछ क्वेश्चन आसान रहते हैं, कुछ एमटीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप एग्जाम पे ना जाकर के आप देखो क्वेश्चन की कवरेज आपकी अच्छे से हो पा रही है। ठीक है, फालतू का दिमाग इधर उधर आप मत लगाया करो। आप सिर्फ चीजें कंटेंट वाइज देखो कि कंटेंट आपका कितना सॉलिड मिल पा रहा है, कम समय में कितनी बेहतरीन मैं रिवीजन करवा पा रहा हूं। और 100% कह सकता हूं यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब देखो यहाँ पे 8% है 5.5 वर्षों में। 8% 5.5 वर्षों में यानी कि 8 5 2 10 11, 11 बट्टे का 2 यानी 44% ब्याज मिला।
44% ब्याज मिला, हमारे पास पता होता है प्रिंसिपल क्या होता है, हमारे पास प्रिंसिपल में से अगर SI% अगर जोड़ देते हैं तो अमाउंट निकल के आता है। तो 44% तो हमारे पास ये SI% है, ये इतना पैसा हो गया, यानी कि 144%। क्यों? क्योंकि हमारे पास अमाउंट बराबर 144% की वैल्यू हमारे पास कितना है, 12,096। 10% के हिसाब से 8 वर्षों को कितना ब्याज मिलेगा, 80%। और ब्याज ही पूछा है, 80% की वैल्यू बताओ। किससे काटेंगे अब, 16 18 8 144 होता है, 18 से काटा, 18 7 126, 18 6 का 108, बचा कितना 12, 18 126, 18 7 126, 18 2 का 36, जितना आया। तो 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,720। कैलकुलेशन आपको करानी है अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको उचित लगता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। हम आगे चलेंगे, फिर से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8400 की एक राशि 8.75% की दर से हमारे पास इतनी हो जाती है, तो 10,800 की राशि इसी दर पर साधारण ब्याज से कितनी हो जाएगी। देखो हमारे पास कितनी राशि हो रही है, इतना, यानी कि हमारे पास जो इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ से कितना, 8,8400 से हमारे पास 600 जोड़ेंगे, 600 और 2,000, क्यों 9,000 2,000 9 2 ना 600, तो 2600 2646, कितना ब्याज आया यहाँ से, 2646 ब्याज आया 8.75 पे। 8400 था, और ये परसेंटेज है, परसेंटेज लगा लो आप, चाहे लो, मैंने लगा दिया परसेंटेज, बटे हमारे पास 10,800 की राशि होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है 8.75%। कितना ब्याज मिलेगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई I2 ब्याज मिलेगा, इसको इक्वेट करा लेते हैं। 8.75 खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 12 7 84 हो जाएगा, 12 9 का 108 हो जाएगा। 7 से कट रहा है क्या, 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो आप, 4 3 7 दोनों, 4 3 7 दोनों, सब जगह 9 के मल्टीपल है। तो 7 से काटते हैं, 7 3 का 21 हो जाएगा, 5 7 7 49 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 9 8 72, लास्ट में मिलेगा 2, लास्ट मिल जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है 3402 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से डील कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा इंटरेस्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीआरटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीआरटी परसेंट के होता है। तो आप इस चीजों को आप ध्यान देना, ठीक। अब ये लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, सीपीओ 2024 का, एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर 8 वर्षों के लिए समान दर ब्याज से इतने रुपए कम है, राशि बताओ। सती हमारे पास कोई प्रिंसिपल है सेम, 4 साल के लिए 14%, SI% कितना आ जाएगा 56%, ये SI% है, SI%। फिर हमारे पास 8 वर्षों के लिए कितना है, हमारे पास 14% से, तब 14 8 112%, तो ये भी इन दोनों का अंतर कितना है 56% की वैल्यू 6,160 है। तो राशि 100% की वैल्यू बता दो, आप आराम से निकाल सकते हो, 6,160 बटे का 56 गुणे कितना हो जाएगा 100, काटो हमारे पास 14 चौको 56, हाँ 14 चौको 56 हो जाएगा, 14 चौको 56, और ये 4 से कटेगा हमारे पास 11 बार में, तो 11 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, तो 11,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम if the number of years is numerically 5/7 times of the rate percent per annum, then the rate percent per annum is। ये सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 9/35 है, 9/35 है, यानी कि हम इंटरेस्ट को लिख सकते हैं P गुणा 3/35 बराबर P। अब ये कह रहा है हमारे पास जो ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का है, क्या लिखा हुआ 5 टाइम्स ऑफ रेट परसेंट पर एनम, जो टाइम है ये 5/7 गुना है किसका, आर का, तो हम आर लिखेंगे। टाइम को क्या लिख सकते हैं 5/7 आर, और बटे कितना लगाएंगे 100, तो लगता ही लगता वो लगा लिया। तो हमारे पास किससे क्या कट रहा है, 7 से कट रहा है 5 बार में, वो काट दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 9/35 है, 9/35, ठीक है, 9/35, पी से पी कट गया हमारे पास, तो आर स्क्वायर बराबर कितना निकल गया है, 900 बटे का हमारे पास 25 निकल गया है, 25 चौको 100 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6। हमसे क्या कह रहा है, ब्याज की दर ही बताओ, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, बी निकल के आ जाएगा। आगे देखो, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन पूछा गया, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखो हम कहते हैं आपको SI% पे काम करना है, 14 वर्ष में हमारे पास 7 गुना, यानी कि 14 सालों में अगर 14 ईयर में कोई राशि हमारे पास 7 गुना हो रही है, अमाउंट हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिला इसको 6, यानी ये आप कह सकते हो साफ साफ 14 सालों में 6 का ब्याज मिलता है। तो हमारे पास 18 गुना होने में यानी कि 17 का ब्याज चाहिए, 17 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, बोलोगे 17 का ब्याज चाहिए, 14 बटे का 6 गुणे का कितना कर दो, 17 कर दो, ये 2 3 का 6 आ जाएगा, 2 7 14, 17 7 119, 119 बटे का 3, 3 से काटेंगे
तीन तरह का 9 आ जाएगा हमारे पास, तीन दो तीन 9 का 27 आ जाएगा। 39.67% इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? मैंने 17 क्यों लिया? क्योंकि कोई राशि अगर 1 से 18 होगी, ये अमाउंट होगा, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 17। तो भाई मैंने 17 कर दिया बस। समझ रहे हो बात? क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल कांस्टेंट है और प्रिंसिपल कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो परिवर्तन होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा सिर्फ। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ, ये भी सीजीएल 2024 का ही है। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, यानी इंटरेस्ट कितना है? 3/5 पी है प्रिंसिपल पर। तो 6 वर्षों के लिए है, रेट कितनी है? आर बटे का 100 कर लो, पी से पी काट लो, हमारे पास 5 से काटा इसको 20 बार में, 20 बार में, तो और कितना? 3 से काट लो इसको 2 बार में, 2 से काट लो इसको 10 बार में, तो आर बराबर कितना आ गया? 10% निकल के आ गया। उत्तर कितना हो गया अपना? सिर्फ बी। आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई अपनी रॉकेट साइंस नहीं है। एक क्वेश्चन ये सीजीएल 2024 में पूछा, एस बोरोड सम अमाउंट ऑफ आर एंड प्रॉमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट, देन एस इन्वेस्टेड टू द बोरोड अमाउंट, यानी जो लिया उसको, इन ए स्कीम वेयर बाई ही एंड अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग ऑफ आर प्रिंसिपल along with interest. If R had directly invested in such a scheme, what would have been his profit percentage? एक एस मान लो कोई एक बैंक है, एस ऐसे पैसे ले, एस ने आर से पैसे लिए 5% पे, 5% पे लिए, फिर एस ने किसी को इस प्रकार से चिपकाया, मान लो इसने किसी टी को चिपकाया, मान लेते किसी टी को चिपकाया, इसने टी को इस प्रकार चिपकाया कि इसका 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जाहिर सी बात यह है, अगर मान लो आर से इसने 100 रुपए लिए तो इसको 105 रुपए देने पड़ेंगे। अब इसको 8% का प्रॉफिट, एस ने आर की कुछ राशि उधार ली और 8% ब्याज, यानी इसको 8% देगा, यानी कि यहाँ पे इसका 108 रुपए इसको देना है। अब कह रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है, सीधे सीधे एस ने उधार राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे आर को देने के बाद उसका 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आर को 108 दे देगा, तब भी इसको 5 का प्रॉफिट है, यानी कि 100 रुपए इसको दिए तो जाहिर सी बात इसको 113 में देगा। तब तो देखो इसका हमारे पास 108 इसको दे देगा, उसके पास इसके पास 105 बचेंगे, 5 बचेंगे, तो 5 का ही प्रॉफिट है, 5 का ही प्रॉफिट है, तो यानी कि इसको 13% पे देगा। तो ये कह रहा है अगर हमारे पास मान लो आर ने सीधे इस योजना में, यानी आर सीधे इसको देता तो 100 की चीज 100 इसको दिया था, अगर 100 सीधे इसको देता तो इसको 13% मिलते आर को, मिलते ना आर को 13%। तो हमें ऐसे देखना है, जैसे आप इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते हो, बैंक आपसे पैसा लेती है, फिर आपका पैसा किसी दूसरे को देती है, आपसे 2% इंटरेस्ट देती है किसी को दो, और दूसरे से 2.5% या 3% का लेती है। ये चीज समझते हो ना? वही चीज है अपने पास। ये आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर दी जाती है, यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक पर दिया जाता 1320 अधिक मिलते। आप एक बात बताओ, पहले मैं इसको एक बार बेसिक से लिखता हूँ। 4 वर्षों के लिए हमारे पास R%, 4 वर्षों के लिए अगर R प्लस 11% पे जाता, SI परसेंट पे काम करो, कितना आता है यहाँ पे? 4R% आता, यहाँ पे कितना आता? 4R% प्लस का 44%। बताओ कितना अधिक मिल रहा है यहाँ पे अंतर? सिर्फ 44%। तो 44% की वैल्यू कितनी है? 1320 है। हमसे कहा धनराशि 100% की वैल्यू बता दो, 44 से कटेगा 3 बार में, तो 30 के आगे हमारे पास 2 जीरो लगा दो, 3000 इसका उत्तर आ जाएगा। आप अगर और तरीके से करना चाहते हो, आप देखोगे सिर्फ 11% है ना 4 साल के लिए, तो 11 गुणा 4 यानी कि 44% की वैल्यू 1320 आ जाएगी। बस यहीं से होता है, 100% की वैल्यू आपके सामने 3000 निकल के आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ऐसे आसान क्वेश्चन आपको इस प्रकार से टैकल कर लेने। आगे चल लेंगे। आगे ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक राशि को साधारण ब्याज X% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था, यदि इसे उतने ही समय के लिए X प्लस 3% पर निवेश किया गया होता तो यह 585 अधिक प्राप्त करती। समान राशि पर 4 सहित 2/3 वर्षों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ये बात बताओ। देखो अगर हमारे पास X% है, X% है, कितने सालों के लिए? 5/2 के लिए जा रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हमारे पास क्या करें, अगर ये X प्लस 3% होता, 3% होता, और इसको 4 3 12 तो 14/3 के लिए जाती, तो उसका नहीं, समान राशि पर इतना नहीं, यदि उससे इतने ही समय के लिए, समय इतना ही है, समय कितना है? 5/2 ही है, 5/2 ही है। आप निकालो इसको, तो 5/2x आता है, यहाँ से कितना आता है? 5/2x प्लस 15/2%। अब अंतर देखो कितने का है? अंतर सिर्फ 15/2% का है। 15/2% की वैल्यू कितना है? 585। 15 से काटेंगे, 15 3 45, 15 3 45, 45 हुआ ना, 45 3, 15 का 135। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39 गुने का 2। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 39 गुने का 2, इसके आगे 100 लगा लो, इतना प्रिंसिपल आया।
इसको 4 सही 3/4 12 तो 14/3 पे दे रहे हैं, 14% के हिसाब से दे रहे हैं, तो कितना ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिल जाएगा। जो भी आएगा ना ये पूरा का पूरा एक इंटरेस्ट आ जाएगा, वही हमारे पास आंसर होगा। देखो कैसे कैसे आ जाएगा, 3 से काटो इसको 13 टाइम्स में, 100 से 100 काट लो, 14 196, 196 गुणे का 26 कर लो, 196 गुणे का 26, लास्ट में मिलेगा 6, लास्ट में मिलेगा 6, ऑप्शन नंबर ए पर है। थोड़ा सा फास्ट आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। मेरे साथी मैं जितनी बातें आपको बोल रहा हूं उतनी बातें आप ध्यान से करना, बस कि आपको स्लाइड चेंज हो, क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करना। इसकी पीडीएफ मैं दे देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन पे, वहां से आप इसको एक बार जरूर सॉल्व करना। मैं कह रहा हूं अभी भी 30 दिन है और 30 दिन में आप ये चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो आगे, एक ये लिखा हुआ है 8800 becomes 12,000 at a हमारे पास certain rate of interest in 4 years. If rate of interest would be 3% more, then find the amount at the end of 7 years. देखो कह रहा है 4 वर्षों में 8800 की राशि 12,000 हो रही है, यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमारे पास, 3200 इंटरेस्ट आया। कब, जब कोई रेट हमारे पास R% है 4 सालों के लिए, जब रेट 3% अधिक हो जाए और हमारे पास कितने सालों के लिए, 7 वर्षों के लिए। अब देखना यहाँ तो यार 4R% था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7R प्लस का हमारे पास 7×3 का 21%, ये तो होगा। अब यहाँ पे तो अंतर भी नहीं ले सकते अपन, तो देखो क्या करेंगे, हमें पता है जैसे यहाँ से यहाँ का देखें, अगर यहाँ से यहाँ का देखें तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट आया, बोलोगे 4R%, और 4R% का इंटरेस्ट कितने के बराबर है, 3200 के बराबर है। तो R% का मान कितने के बराबर आ जाएगा, 32/4 यानी कि 800 आ जाएगा। अब बताओ अगर हमें बताना है 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन बताना है, मिश्रधन कैसे निकलेगा, 8800 ये निकलेगा प्लस हमारे पास 7R प्लस 21% और निकलेगा। R% की वैल्यू अगर इतनी है, 7R% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से 5600 आ जाएगी, तो इसको 5600 तो ये मिल जाएगा, प्लस 21% और मिलेगा। 21% किसका मिलेगा, जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा उसका 21% मिलेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, हमारे पास यहाँ बचेगा 0 लास्ट में, 8 एकम 8, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर इस पे लिखा हुआ है बी पे, 16,248 इसका करेक्ट जवाब निकल के आ जाएगा। तो आपको मैथ को पढ़ के मैथ को लिखना सिर्फ आना चाहिए, कैसे हम लिखते हैं। और मैं कहता हूं कि आप SI परसेंट पे काम करो सिर्फ। SI परसेंट क्या होता है, रेट गुणे का टाइम, रेट गुणे का टाइम होता है, ये चीजें आप ध्यान देना, ठीक। या फिर अभी तक आप जैसे पढ़ रहे थे, किसी से आपने पढ़ा, मान लो कोई पहली बार देख रहा हो, तो अच्छा है आप वैसे उसी तरीके करो। अभी आप मत फॉलो करो, अगर आपको लगता है नहीं आप अभी नहीं कर पाओगे ऐसे, तो मत करो, आप जैसे पहले से करते थे वही करो, क्योंकि अल्टीमेटली सबका उद्देश्य यही कि हमारा एग्जाम निकलना चाहिए बस, ठीक। इसके बाद मेंस में अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप अप्लाई करना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, आपको भी आ जाएंगे। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतना हो रही है, 5 वर्षों में इतना हो रही है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती। देखो कोई राशि पी है, 3 सालों में कितना हो रही है, 49,600 हो रही है, 5 सालों में मतलब अगले 2 सालों में, अगले 2 सालों में वो 56,000 जा रही है। कितना मिला इसको 2 साल में ब्याज, बताओ 2 साल में कितना मिला, 56 में 49 जाएगा हमारे पास, 16 में से 9 जाएगा 7,000, 7,000 में से 600 और घटा दो, 7,000 में 600 और घटा दो यानी कि 6400, 6400। एक साल में कितना मिलेगा इसको, बोलोगे 3200 मिलेगा, 3200 मिला। अब अगर मैं प्रिंसिपल निकालना चाहूँ, प्रिंसिपल कैसे निकाल सकता हूँ, 3 साल का हटाना पड़ेगा, 3 साल में कितना 9600, अगर 9600 हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 40,000 बचेगा 40,000। अब प्रिंसिपल 40,000, अब रेट परसेंट अगर हमें निकालना है सबसे पहले, क्योंकि रेट ही निकालनी पड़ेगी, रेट परसेंट अगर हमें निकालना है तो 1 साल का कितना 3200 और प्रिंसिपल कितना है 40,000 और गुणा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8% आ गई रेट। अब रेट ये आ गई, अब हमसे कह रहा 2% अधिक होती, R प्लस 2% अगर अधिक होती तो हमारे पास कितना होता, 10% होता, 10%, यानी कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, बताओ। दोगुना होने का मतलब 1 से कोई राशि 2 हो रही है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 का, 1 पे हमारे पास 10% यानी 10/100 इंटू टाइम t, तो कितना आ जाएगा, t बराबर हमारे पास 10 आ जाएगा राइट आंसर इसका। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल से अमाउंट जो होगा वो 1 से 2 चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1, I बराबर PRT अपॉन का 100। सिंपल सा लॉजिक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन CHSL 2024 का है। 8,000 की धनराशि का आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना 1 में 5% साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि का योजना 2 में 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया।
अवधि के अंत में कुल ब्याज, जब कभी भी कुल ब्याज व्याज दे दे और आपको 2 योजनाएं दे दे, 3 योजनाएं दे दे, तो आप ये कोशिश करना कि वहां पे आपका एलिगेशन लग सकता है या वेटेड एवरेज लग सकता है। ठीक, अगर हम मान लो योजना 1 में लगा रहे हैं, एक योजना ए है, दूसरी योजना बी है, अगर 5% के हिसाब से 2 साल के लिए लगा रहे हैं तो एसआई परसेंट कितना हो जाएगा 10%। 8,000 का अगर पूरा का पूरा पैसा 10% पे जाता, 8,000 का 10% कितना होता है 800। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 2 साल के लिए इसको भी लगा रहे हैं। ठीक, शेष धनराशि को 4 दूना 8,000 का 8% कितना हो जाएगा 8 64 640। कुल ब्याज कितना मिल रहा है 720, तो 720 हो गया। इसको देखेंगे यहां से भी 80 बचेगा, यहां से भी 80 बच रहा है, यानी 1:1 पैसा लगाया, ये प्रिंसिपल का होता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 8,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। और आपसे कहा है योजना 1 में बताओ कितना लगेगा 4,000, योजना 2 में भी पूछता तब भी 4,000 आता, यानी दोनों में बराबर बराबर पैसा उसका लगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 5,000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि एक भाग को 4% की दर से दूसरे को 5% की दर से निवेश किया जाता है, दोनों स्थितियों में प्राप्त कुल ब्याज इतना है। वैसे का वैसे ही, कितने साल के लिए 1 साल के लिए ना, कुल वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, यहाँ पे कुल ब्याज दिया था। ठीक है, अब 5,000 की राशि में मान लेते हैं एक ए है दूसरा बी है, 4% पे का देगा, 5,000 का 4% कितना हो जाएगा हमारे पास 200, 5,000 का 5% कितना हो जाएगा 250, टोटल ब्याज कितना मिला हमारे पास 223। कितना आ गया हमारे पास, बोलोगे ये आएगा हमारे पास 17 27, और ये कितना आएगा हमारे पास 23, टोटल कितना हो गया 50। 50 यूनिट की वैल्यू 5,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 100। तो हमसे क्या कहा 4% पर, 4% वाला ये था और 5% वाला ये था, तो 4% वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 27 यूनिट, तो 2700 आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। अभी तक आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे, अभी इंस्टॉलमेंट भी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीजीएल 2023 का, किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25 प्रतिवर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5%, अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज इतना था, तो निवेश की गई मूल राशि क्या थी। साथी देखना मेरी बात, अगर हमारे पास पहले 8 सालों के लिए, ये 8 सालों के लिए 7.25% है, अगले 6 सालों के लिए कितना है 8.5% है, फिर अगले 4 सालों के लिए कितना है 6.5%। आप टोटल एसआई परसेंट निकालो ना, एसआई परसेंट निकालो, कैसे निकलता है रेट इंटू टाइम, 8 से 56 और 25 सट्टे 200, 56 दो कितना हो जाएगा 58% आया, 8 6 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51% आया, 24 और 2 कितना आ जाएगा 26% निकल के आया। टोटल हमारे पास, अगर आप ब्याज देखना चाहते हो तो एसआई परसेंट टोटल कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे ये निकल के आएगा 5 5 10 2 12, 12 तो 120 ये हो गया, 8 14 15, 120 135%, 135% की वैल्यू कितना है हमारे पास 35,100, कुल ब्याज इतना निकल के आया, टोटल ब्याज इतना निकल के आया। तो हमसे कह रहा राशि बताओ 100% की वैल्यू बताओ, तो 351 बटे का गुड़े का 100 बटे 135 गुड़े कितना हो जाएगा 100, 5 से काटो 20 वन, 5 से काटो 5 2 का 10, 5 7 35, 27 से जाएगा क्या, 27 से कम 27, 27 चौको 27 3 81, 13 2 का 26 आ जाएगा, 26 के आगे आपके 3 जीरो चिपका लो, आपका उत्तर कितना आ जाएगा 26,000, उत्तर कितना आ जाएगा आपका 26,000 आ गया। ठीक है, हम आगे चलेंगे, आगे सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% वार्षिक की दर से और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक की दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली। यदि वह 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 का भुगतान करता है, उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली थी। देखो साथी, पहले 2 वर्षों के लिए 8% था उसका, अगले 3 सालों के लिए 11% था उसका, फिर अगले आगे 5 वर्षों से अधिक की राशि के लिए 3 2 5, टोटल 9 साल के लिए दे रहा है, तो 4 सालों के लिए, 4 सालों के लिए कितना 16%। ओवरऑल एसआई परसेंट आप निकाल लो, कितना निकल के आ जाएगा 8 2 का 16%, 11 3 का 33% और प्लस हमारे पास 16 चौको 64%। अगर मैं सबको जोड़ू कितना निकल के आएगा हमारे पास 6 3 9 1 10, 6 6 3 9 9 4 13, 113%। 113% की वैल्यू हमारे पास कुल ब्याज के रूप में कुल इतना दे रहा है। 113% की वैल्यू कितना है हमारे पास 21,400। तो कह रहा धनराशि और इसका अप्रोक्सीमेशन में आएगा ना, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 214 बटे का 00 बटे का 113 गुणे कितना हो जाएगा 100। सीधे सीधे कैलकुलेट ही कराना है। देखो 11 2 का 22, यानी दो बार के तो आसपास आंसर आएगा, यानी कि इतने छोटे छोटे जवाब तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक जवाब हो सकता है।
ठीक है, देखो 113 से काटते हैं हमारे पास 2 1 4, तो एक बार में जाएगा सबसे पहले 113 आएगा 1 0 1 0, तो कितने बार में जाएगा 11 9 का 99, 9 बार में जाएगा क्या, 9 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन देखते 9 से कितना कम है, 9 3 तो 27, 99 तो 101। देखो बहुत छोटा सा फर्क आ रहा है, यानी कि 900 के आसपास नंबर होगा, 19 के आसपास, 19 के आसपास नंबर ये दे रहा है, 19 से तो काफी छोटा आ रहा है ना, उत्तर अपना सी निकल के आ जाएगा अपने पास। ये देखो बहुत छोटा माइनर सा डिफरेंस आ रहा ना, इस वजह से मैंने इसको चेक कर लिया, अपने पास सी आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास 16 के आगे 17, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का है। संजना 24% के वार्षिक सरल ब्याज पर 16,000 रुपए उधार लेती है और सावित्री 20% साधारण ब्याज की दर पर 18,200 उधार लेती है। कितने वर्षों में उनकी ऋण राशि बराबर हो जाएगी। ऋण राशि मतलब होता है पेएबल अमाउंट होता है, जो पे कर रही है, जो पे कर रही है, यानी कि इनका अमाउंट बराबर है, इनका अमाउंट बराबर है। तो संजना का लिख लेते हैं 16,000 रुपए लिया, 24% के हिसाब से कितने सालों के लिए, 30 सालों के लिए, तो कितना आएगा 24%। तो 16,000 का 24% इसको मिलेगा, इतना अमाउंट हो गया। फिर सावित्री का कितना, सावित्री का 18,200 था, फिर 18,200 पे इसको कितना मिलेगा हमारे पास, कितना 20%, तो 20% इसका आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कराना है अपन को, कैसे कैलकुलेट कराते हैं देखो, सबसे पहले हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो हम कॉमन लेके काट देते हैं, सबसे पहला काम। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ 182 है, यहाँ 160 है, 182 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 22 बचेगा। इधर आते हैं, अब इधर हमारे पास कितना 16 इंटू 24 यानी कि 160 गुणे का 24, और टी माइनस का हमारे पास 182 इंटू 20 टी, और बराबर कितना ये 22। इसको सॉल्व करना है यार। अगर मैं 20 कॉमन ले लूं, 20 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा हमारे पास, 20 8 बचा, 24 8 160 160 32 192, 192, और टी भी कॉमन ले लो, ये लो, माइनस कितना बचेगा हमारे पास 182, 182 बराबर कितना 22। तो हमारे पास अंदर देखो कितना बचेगा हमारे पास, एक कितना हो रहा है ना, ठीक है 20 8 8 चौक 32, सही है, 182 बचा, 20 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास यहाँ से। अब यहाँ देखते हैं टी जो आएगा ये परसेंट में, सबसे पहले तो टी परसेंट जो 20 आ जाएगा, कितना बचा हमारे पास, यहाँ से 10 बचा, बराबर कितना आ जाएगा 22। टी परसेंट में है ना, क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 लगाएंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में है सारी डाटा, ये सारा डाटा जो आपका है ये परसेंटेज में लगा हुआ है ना, तो परसेंटेज में है। तो आप देखना बटे 100 बचा, 2 जीरो से 2 जीरो का 2 से काटा 11 बार में, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 11 आ जाएगी। राइट आंसर कितना होगा 11, और जैसे यहाँ 22 देखा तो हिट कर रहा था कि 11 होगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे चले, आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक्शन 2024 का, क्या कह रहा है, एक बैंक के पर n स्क्वायर वर्षों के लिए r की पावर 1/2 की दर से साधारण ब्याज लगता है, एक अन्य बैंक l पर n क्यूब वर्षों के लिए r की पावर 3/2 साधारण ब्याज लगता है, और समान ब्याज है, दोनों का इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट सेम है। मेरे दोस्त राशि कितनी है k, वर्ष कितना है n स्क्वायर, रेट कितनी है r की पावर 1/2, कितना ब्याज, राशि कितनी है l, वर्ष कितना है n क्यूब, राशि इसका रेट कितनी है r की पावर 3/2। तो हमारे पास पूछा है k और l के बीच का अनुपात, तो k/l लिखो, n स्क्वायर से इसका पावर खत्म, बचा कितना n, r की पावर 1/2 अगर इससे जाएगा हमारे पास कितना बचेगा, r की पावर 1 2/2 2/2 1 बचेगा, तो ये आया निकल के हमारे पास n r की पावर 1 और रेशियो 1 निकल के आएगा। r की पावर 3/2 माइनस 1/2 करोगे तो r की पावर 1 निकल के आएगा, ये 2/2 1 कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मेरे दोस्त, एक व्यक्ति ने 4%, 6%, 10% वार्षिक ब्याज पर सामान की 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसने सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला, यानी कि यहाँ पे भी यही कह रहा है इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2 और इंटरेस्ट 3 सब बराबर है। मान लेते हैं पहली योजना में ए पैसे लगाए, 4% के हिसाब से कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए है ना, तो 4%, फिर बराबर बी योजना में 6%, फिर सी योजना में 10%। तो आप देखोगे यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी के निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड रेशियो कैसे, 10 6 का 60, बी निकालना है 10 चौको 40, सी निकालना है हमारे पास 6 चौको 24। तो किससे काटेंगे, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 15,
4 से कटेगा 10 बार में, 4 से कटेगा हमारे पास 6 बार में। तो बताओ टोटल कितना हो गया, 15 से 21 से 31, 31 यूनिट की वैल्यू कितना है 15,500। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 500। तो हमसे कह रहा है 6% पर, यानी बी पर 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 500 के आगे 1 जीरो और लगा दो। उत्तर अपना कितना मिल जाएगा सी। राइट आंसर आपको ऐसे कर लेना है, ये इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर ली जाती है, 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% ली जाती है, भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर बताओ। देखो 5,000 की राशि है, 5,000 की राशि है 3 वर्षों के लिए यानी कि 45%, फिर एक राशि 8,000 की है 12 चौको 48%। इनका अंतर बताना है, जिसका ज्यादा होगा उसमें से आप मॉड करके निकाल लो ऐसे। ठीक, परसेंटेज हटाओ 2 जीरो कटाओ, परसेंटेज हटाओ 2 जीरो हटाओ, और दोनों का अंतर चाहिए, दोनों का अंतर चाहिए ना। क्या करें, गुणा करा लेते हैं। तो 320, 320 में से 64 जोड़ेंगे, 320 384 आएगा, माइनस 45 ये ना होगा 200, 225, 225 आएगा। एक जीरो सबके पास बच रहा है तो एक जीरो लगा देते हैं। ठीक, इतना अंतर निकल के आएगा, लास्ट में तो एक जीरो आएगा, एक जीरो यहीं पे है, सिर्फ यही उत्तर होगा। 14 में से 5 जाएगा 9 भी आएगा, तो 1590 इसका करेक्ट जवाब निकल के आ जाएगा अपने पास। ठीक है, मॉडलस क्यों लगाया, क्योंकि धनात्मक अंतर चाहिए तो धनात्मक निकाला। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है 21 नंबर, 6,000 का 5 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश करता है। बी जो है रेट 5,000 का 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। ए और बी में ब्याज का अनुपात, यहाँ पे ए निवेश कर रहा है और यहाँ पे बी निवेश कर रहा है। देखा ए कितना निवेश, दोनों का अंतर अनुपात बताना ना। 6,000 की राशि है, 15 बच्चे 75% आ जाएगा। बी जो है 5,000 निवेश कर रहा है, कितना 20 दो का 40%। ये लिखने की आदत डालो, SI परसेंट हमें ऐसे ही लिखना है। परसेंट से परसेंट खत्म हुआ, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 5 से काटा 15 बार में, 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 8 बार में, 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा इसको 4 बार में, कितना निकल के आया 9/4। और यही आपसे पूछा था उनका ब्याज का अनुपात बताओ क्या हो जाएगा, तो 9:4 आ जाएगा। आसान होता है चैप्टर अपना। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मेंस 2023 का, 3 वर्ष में 8,000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 है। ये 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 R2 है, तो R1 R2 का मान क्या होगा। देखो दोस्त, 8,000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर, 8,000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर इतना है R1 और R2। देखो 8,000 है हमारे पास, 3 साल के लिए है, फिर हमारे पास R1 और R2 का जो अंतर आएगा वही तो दिया है, कितना है हमारे पास 800 है। 800 से 800 काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, R1 माइनस R2 कितना बचेगा 10/3 बचा, 10/3 का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है राइट आंसर। बस इतना आसान था ये। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने वार्षिक X% से साधारण ब्याज पर 10,500 निवेश किए और वार्षिक X + 2% से साधारण ब्याज पर 13,500 रुपए निवेश किए। ये 3 वर्षों में दोनों प्रकार के निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज, अब की बार कह रहा कुल ब्याज इतने रुपए है, तब पहले निवेश पर ब्याज की दर बताओ। देखो हम कैसे करेंगे, कितने 3 साल का है ना, 3 वर्षों में, तो 10,500 की राशि है, 10,500 की राशि है, इस पर वो 3 सालों के लिए X% यानी कि 3X% प्लस फिर कितना 13,500, 13,500 रुपए कितना X + 2 यानी कि 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए X + 2 है, 3 गुणा X + 2% बराबर कितना 7,650। इतना हो गया, इतना हुआ। सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो, परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे, परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे, ऐसा ना। इतना हो गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 से इसको काट ले क्या, 6 5 11 17, 3 से काटेंगे 3 2 का 6, 3 5 15, 3 5 15, ये हो गया। और किसी के 15 से कट रही क्या वैल्यू, 15 से कट रही ना, 15 9 का 135, 15 7 105 और 15 एकम 15, 15 7 105, ये हो गया। यहां से बचा 7x, यहां से बचा 9x प्लस का 18 बराबर 170, ये बचा हमारे पास 16x, 18 जाएगा, 170 में से 10 चला गया 160, 160 में से 8 और चला गया, 160 में से 8 चला गया 152 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटते हैं 4 3 12 और 4 8 32, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 19/2, और 19/2 कितना होता है 8.5, नहीं 9.5, 9.5 आ जाएगा ना, 9.5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 19/2।
तो ये आ जाएगा 23 नंबर का आंसर। ऐसे क्वेश्चन को लिख करके आपको करना है। दो समान राशियां एक ही समय पर क्रमशः 8%, 4% साढ़े ब्याज पर उधार दी जाती है। पहली राशि दूसरे की तुलना में 2 साल पहले प्राप्त होती है और प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि इतना है। ये कीवर्ड है, प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि इतना, यानी इन दोनों का अमाउंट सेम है। अमाउंट क्या है? सेम है। तो अब देखो, जब हमारे सेम प्रिंसिपल दिया है, सेम प्रिंसिपल लिया है, सेम अमाउंट दे रहे हैं, यानी कि इनका इंटरेस्ट तो भी सेम रहा होगा। जब प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, तो इन दोनों के बीच का इंटरेस्ट भी तो सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है। सही है नहीं है? बोलोगे बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं यार, इधर 8% पे टी माइनस 2 सालों के लिए, 4% पे, क्योंकि इससे 2 साल पहले पूरा होने, तो हमारे पास 30 सालों के लिए। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी यही तो बराबर हो गया। एसआई बराबर कर रहे हैं 40। ये एसआई निकाला है सीधा सीधा मैंने, ये सीधा सीधा एसआई को बराबर किया, एसआई है एसआई। ठीक, कितना हो जाएगा 8 और 4t, यानी कि 4t बराबर कितना 16, टी बराबर कितना 4, टी की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे कह रहा राशि बताओ कितना है। टी बराबर 4 आ गया, तो एसआई परसेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 चौको 16%, 16% आ गया। तो हम ये कह सकते हैं अमाउंट हमें पता है 145, यानी कि 116% की वैल्यू 145। 116 क्यों लिया? क्योंकि एसआई परसेंट है, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो 116%। राशि पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है, तो 145 के आगे 2 जीरो बटे का 116, गुणा का आगे 100 कर लो। 4 से काटते हैं, 4 2 का 8, 4 9 का 36, 4 से काटते हैं 25 बार में, 29 से काटो इसको 5 बार में, तो 12,500 आ जाएगा इसका निकल के उत्तर अपने पास। 12,500 ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा दोस्त। आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष धनराशि के 50% भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो शेष 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? सती सबसे पहले एक 40% भाग का मतलब 2/5, 50% भाग का मतलब 1/2, तो हम लेट कर लेते हैं टोटल भाग 5 2 का 10, 10 भाग मैंने लेट कर लिया। अब 40 भाग यानी 2/5 करेंगे, 5 2 का 10 यानी कि 4 भाग हो गया, 15% पे है, ये लिख लिया। शेष धनराशि का 50% यानी कि 4 6 का 50% यानी कि 3, 3 कितना 10% पे जा रहा, 10% लिख लिया। यहाँ पे कितना 4 3 7 बचा, कितना 3, ये जा रहा 18% पे, 18% लिख लिया। तो कह रहा है हमारे पास टोटल ब्याज ही बताओ, तो आराम से लिख सकते हो आप, कितना आ जाएगा 60 प्लस का 10 3 13 और 8 3 का 24, ये तो हमारे पास टोटल ब्याज आएगा। टोटल ब्याज इतना आया ना, 60 20 80 60 6 7 7 2 9 90 90 97 97 है, लेकिन टोटल कितने हमारे पास 10 है ना। अरे 10 3 30 होता है, 10 3 30 होगा, 90 90 और 20 110 114 आएगा। इसको लिखो 114 बटे कितना 10, 11.4 आ जाएगा। वेटेड एवरेज है 11.4, हद हो गई यार। अब 11.4 क्यों नहीं है? सही है ना? अरे यार क्या कर रहा हूँ, 18 से 18 54, यहाँ की पूरी कैलकुलेशन ही मैंने मिस्टेक करा दी ना। चलो इस कैलकुलेशन में फिर से लिखता हूँ। देखो क्या कह रहा है, 15 चौको 60 और 10 3 का 30, 18 36 54, सबको जोड़ेंगे कितना है 90 90 50 144, 144 बटे का 10 करेंगे 14.4 आएगा। 14.4% इज द राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कितना बी। ऑप्शन बी इसका सटीक होगा, वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज है दोस्त। आगे देखो, सुदीप ने एक राशि 1/8 भाग 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल के लिए निवेश किया। शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज इतना है तो निवेश की गई राशि बताओ। सती पहले 1 कहाँ गया, पहले 1/8 भाग, फिर 3/5 भाग, फिर शेष भाग, तो हम लेट कर लेते हैं टोटल कितना 8 पंचे 40 भाग। 40 भाग कैसे कैसे जा रहा है, 1/8 यानी कि 5, फिर उसी धनराशि का 5 भाग 2 सालों के लिए है, ये भी ध्यान देना 2 सालों के लिए है। 3/5 भाग, 3/5 भाग इसी का जाएगा ना, शेष का तो लिखा ना, 3/5 भाग इसका लिखो, 8 3 का 24, 24 भाग 2 सालों के लिए भी, 24 5 29 कितना बचा 11 भाग, 11 भाग 10% के हिसाब से जा रहा है और ये 2 सालों के लिए जा रहा है। अच्छा इसकी रेट भी पता है,
इसकी रेट कितनी है 5%, तो ये लिखोगे 5% जा रहा है। इसकी रेट कितनी है हमारे पास 6%, तो 6% लिखोगे। इसकी रेट कितनी है हमारे पास, बोलोगे इसकी रेट है हमारे पास 10%, 10% लिखोगे। टोटल आप एसआई परसेंट निकालो आके कितना निकल के आ रहा है, देखो टोटल एसआई परसेंट निकालो कितना निकल के आ रहा है, आप सभी को समझ में आएगी बातें। देखो 5 × 25, 25 दो का 50%, ये आया। ये कितना 6 दो का 12, और ये 12 नहीं नहीं, हाँ 2 साल है ना, ये वाई है, वाई ये वाई है। कितना हो जाएगा हमारे पास 24 दो का 48, 48 गुणा 6 करेंगे, अरे 6 240, 240 में से 48 जोड़ेंगे 288 आएगा ये, ठीक। प्लस ये भी प्लस हो जाएगा हमारे पास, 10 दो का 20, 20 और 11 220 आएगा। टोटल क्या निकल के आया देखो हमारे पास, टोटल क्या निकल के आया 22 28 कितना होता है 50, 50 5 55, 55 और 8 यानी कि 588। 55 और 8 कितना होता है बताओ भैया, 550 में से 8 जोड़ेंगे 558 होता है ना, 558 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल 40। इतने परसेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बोलोगे 1674 है। इसका कितने गुना दिख रहा है हमें, तो 3 गुना दिख रहा है, 3 गुना। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 120, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 120 के आगे 2 जीरो, राइट आंसर इसका बी निकल के आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से एसआई परसेंट पे काम कर लेना है। एसआई परसेंट पे जैसे ही काम करोगे ना, आपको चीजें बनती हुई नजर आ जाएंगी। आगे चलेंगे, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मेंस 2022 का पूछा गया। क्या कहता है साथी, रेट 50,250 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज 8 से 1/3 प्रतिवर्ष की दर से 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 से 1/4 वर्षों के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। तो दोनों भाग का अंतर बताओ क्या है। कहने का मतलब ये है I1 जो है ये I2 का 5/2 गुना है, मतलब सिर्फ इतना है। तो I1 अगर लिखेंगे हम, और अच्छा पहला भाग भी जा रहा है, पहला भाग मान लो इसको 2 भागों में दे रहे हैं ए और बी में, तो मैंने कहा ए भाग पर दे रहे हैं 7.5 यानी कि 15/2 साल के लिए, 8 × 8 = 24 1 25/3% पे बराबर। I2 कितना है हमारे पास, बी भाग है 8% पे दे रहे हैं, 5 को 20 1 21/4% पे, इसका 5/2 गुना है, ये कर लिया। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया, 2 से ये 2 हटा दिया, 4 से इसको 2 बार में कट कर दिया, 3 से इसको 5 बार में कट कर दिया, 5 से इसको कट कर दिया। अब बचा कितना ए बटा बी, आप देखोगे 21 2 का 42 बटे का 25 बच गया। इतना बच गया। हमसे कह रहा टोटल कितना दिया मैंने, टोटल 50,250 दिया। टोटल कितना दिया यहाँ से 6 7 67 यूनिट। 67 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 250। दोनों भाग का अंतर बोला है। अंतर कितना है, 12 में से 5 जाएगा 7 और 3 में से 2 जाएगा 17 यूनिट की वैल्यू बोला है। तो 67 कटेगा लास्ट में 5 आएगा, 17 5 85 लास्ट में 5 जीरो जरूर मिलेगा। 5 जीरो ऑप्शन नंबर बी पर है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो सकता है। थोड़ा आप ऐसे कर सकते, तो देखो 7 में 5 किस 5 बार में आएगा, और 5 गुणा 7 के साथ करेंगे 50 मिलेगा, तो लास्ट में 5 जरूर आएगा। तो 12,750 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप अगर पूरा कैलकुलेट कराते हो तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको डील करना है। आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 12,000 की राशि साधारण ब्याज से किसी दर पर उधार दी गई, 4 महीनों बाद 6,000 और उधार लिए गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर से मुकाबले 2 गुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लागू की गई ब्याज की दर बताओ कितना है। 12,000 की मैंने राशि ली, इसको मैंने 4 महीने के लिए लगाया, 4 महीने के लिए लगाया, नहीं 4/12 करने पड़ेगा, मंथली है। रेट कुछ रही होगी 8%। फिर आगे 6,000 ऐड कर दिया, यानी कितना हो गया 18,000 हो गया। फिर कुछ मूलधन हमारे पास पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दिया, मूलधन को 2 गुना कर दिया। क्या किसको 2 गुना किया, ब्याज की दर को, यानी कि 2R कर दिया मैंने, 2R कर दिया। और साल के अंत में यानी 4 महीने यहां लग गए तो 8 महीने यहां पे लगे होंगे, इतना %। और बराबर हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, ऐसे यहाँ 8 महीने हैं तो 12 से भाग करो, कितना 2800 रुपए का भुगतान किया। आपको यहां से रेट की वैल्यू निकालनी है, रेट की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। कैसे देखो अगर मैं परसेंटेज हटाऊं तो परसेंटेज से 2 जीरो इसके गए, परसेंटेज के 2 जीरो इससे गए, 1 जीरो इसका कॉमन लिया, 1 जीरो इसका कॉमन लिया, 1 जीरो इसका निपटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक 2 से काटें इसको 6 बार में, 6 से काट लें इसको 3 बार में, कोई आपत्ति नहीं। 12 से काट लें इसको 1 बार में, कोई आपत्ति नहीं। 4 से काट लेते इसको हम 2 बार में, 4 से काट लेते इसको हम 7 बार में। तो बचा कितना R, और 3 2 का 6 R यानी कि 7R।
7R बराबर हमारे पास 70, तो R बराबर कितना बचेगा 10%। ठीक है ना, प्रारंभ में लागू की गई दर बताओ कितनी है, तो 10% है। एक लाइन में क्वेश्चन को लिखना आना चाहिए और कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे से आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सटीक जवाब डी। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा हुआ है, एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है, 3 साल के बाद ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। अगले 5 साल के बाद यदि पूरे पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 है, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11 से 1/3 वर्षों के लिए उधार दी गई थी। शुरू में लिया गया ऋण क्या है, टोटली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलो हम करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले पी राशि उधार ली, ऋण लेता है, 3 साल के बाद यानी कि 3 सालों तक ये पैसा लगा रहा R% पे, 3 सालों के बाद ऋण की राशि दोगुनी हो गई यानी कि 2P हो गया, रेट हमारे पास 2% कम हो गई, R-2 हो गई। अगले 5 साल के बाद यानी अगले 5 साल तक के लिए लगा रहा, इतनी बात फिर ठीक है, कितना ब्याज आया, तो पूरे पर कुल ब्याज कितना है 13,600 है, इसने ये बात तो बोली। उधर से ये बात भी कह रहा है, ये जो 13,600 है ना, जो उस पहली धनराशि कौन सी है, पी है, उस पर हमारे पास 11 सही 1/3 33 34/3 वर्षों के लिए R% पे है, R% पे है। तो हम यहां से कोई चीज बना सकते हैं, अगर हम इतने को अभी यूज करें, पहले अगर इतने को यूज करें तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो जाएगा, ठीक, 34 से कटेगा 4 बार में, 4 बार में जाएगा, ठीक, इधर 2 जीरो कटे कैसे परसेंटेज से यार, ये मैं गलत काट कर रहा हूँ, ये मैं गलत कट कर रहा हूँ भाई, परसेंटेज से कटेगा नहीं, परसेंटेज तो और जीरो ऐड कर देगा, ये 4 ठीक कटा है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 के आगे 2 जीरो ये लगे, ये परसेंटेज वाले 2 जीरो और जाएंगे इधर चले गए, या फिर सीधे सीधे हटाओ, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको 1200 लिखा रहने दो, 1200 लिखा आपने, और आप सीधी वैल्यू निकाल लो, 1200 बराबर किसकी हो जाएगी, PR% की। यहां से हम ये बात अपने पास निकाल सकते हैं, निकाल लिया इतना। अब जैसे यहाँ पे जो बात लिखी हुई है 3PR%, 3 गुने का PR% वैल्यू कितनी है 1200, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2PR, यानी कि ये 5 भी लगा, 5 दो का 10PR, 10PR 10 गुना का हमारे पास कितना हो जाएगा 1200, माइनस कितना हो जाएगा 2P यानी कि माइनस का 4 यानी कि 20P परसेंट जरूर लगाना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू नहीं है। इधर कितना हमारे पास 13,600 है। अब इसको सॉल्व करना है यार, इसको सॉल्व करना है, एक जीरो से एक जीरो बस सिंप्लीफाई करने के लिए कट कर लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। इधर कितना बचा है पास 12 36 यानी कि 3600 नहीं 360 बचेगा। इधर कितना बचेगा हमारे पास 1200, इसमें से अगर हम घटा दें कितना 1360 बराबर कितना आएगा 2P%, वही परसेंट लगा रहे हैं अभी, देखते चलो आप, 12 3 1560, 1560 में से 1360 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 200 बराबर का 2P% बचेगा, 2 से काटा इसको 100 बार में, तो P% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100 के आगे 2 जीरो लगा लो। थोड़ा स्मार्टली आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, बस है देखो टोटल बेसिकली बेसिक से ही, टोटल बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आप आसान कर सकते हो, बस उत्तर कितना आ जाएगा अपना बी, राइट आंसर। आगे चलेंगे, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक बैंक में जमा राशि पर 6% ब्याज दिया जाता है, बैंक फिर शेयर बाजार में पैसा निवेश करता है, वही बैंक वाला प्रोसेस आ गया, हमसे लिया मैंने बैंक को दिया, बैंक ने फिर किसी दूसरे चिपका दिया, तो यही बीच में बैंक अपना पैसा कमाती रहती है, इसको कुछ वो बोलते हैं ना, इसकी कुछ टर्म होती है, वो टर्म मुझे ध्यान नहीं आ रही, आप भी बताना, कि जैसे बैंक हमसे पैसा लिया किसी दूसरे को चिपका दिया, तो बीच का पैसा आता है, इसको बैंक क्या किस नाम से बैंक देती है, क्या नाम होता है, बताना सारे लोग ना, इसको कमेंट में जरूर बताना। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैंक में जमा राशि 6% पर दिया जाता है और 3 लाख पर 30,000 का अर्जित करती है ब्याज। देखो यार 30,000 का ब्याज ले रही है, पहली बात तो 3 लाख पे ले रही है, और हमारे पास गुणा 100 कराएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बचेगी 1/10 यानी कि 10%, रेट ऑफ 10% है। कहने का मतलब यह है, बैंक अगर मान लो यहाँ पे बैठी है, बैंक यहाँ पे बैठी है, 6% से किसी पर लिया और 10% पर किसी को दे दिया, तो बैंक का प्रॉफिट कितने का है 4% का बैंक का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बैंक का 4% ही तो है, क्योंकि 6% तो उसको वापस करने पड़ेंगे 4%, तो इसका आप 4% निकाल दो, 6 का 4% करोगे 24, 6 का 4% करोगे अपने पास 24 आ जाएगा उत्तर। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप डील कर सकते हो। आगे चलते हैं,
आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीपीओ 2024 का, 48,500 का एक हिस्सा 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि की निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया दूसरा हिस्सा कितना है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना, 5/3, तो हमारी नजर सिर्फ यहीं पे है। 48,500 का एक हिस्सा मान लेते हैं ए हिस्सा, 15 के साथ हमारे पास 2 वर्ष बाद, पहले निवेश के 2 वर्ष बाद आया, यानी कि टोटल निवेश हमारे पास 5 साल है, तो 15 × 75% हो गया, बटे बी हिस्सा 2 वर्ष बाद यानी 3 साल के लिए आया, 10% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 30%, इतने साल के लिए लगाया। ठीक है, इतनी बात हो गई। सॉल्व करेंगे इसको, परसेंट से परसेंट गया, 15 से 2 बार है, 15 × 75, 5 से 5 गया हमारे पास, तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/3 आ गया। 3 2 का 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48,500, और बी 3 यूनिट की वैल्यू बताना, 5 से काटेंगे, 5 9 का 45 हो जाएगा, 5 7 35 9700, 3 यूनिट बराबर कितना आएगा, 97 गुणे का 3, लास्ट में मिलेगा 1 के आगे 2 जीरो, 1 के आगे 2 जीरो ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं किस्त की ओर। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंस्टॉलमेंट के होंगे। इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले एक बात आपको सिखाता हूं, क्या होता है। देखो, जो एसआई की इंस्टॉलमेंट होती है ना, एसआई की जो इंस्टॉलमेंट होती है सदैव प्रिंसिपल को कम करती है। किसको? प्रिंसिपल को कम करती है, बस इतनी बात ध्यान देना। और जो एक होता है पेएबल अमाउंट, पेएबल होता है, और हमारे पास एक होता है, हमारे पास पेएबल होता है, एक होता है ड्यू डेप्थ होता है, ठीक, और एक अमाउंट होता है, एक अमाउंट होता है। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लस का एसआई होते हैं, यानी कि अमाउंट होते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई जो हमारे पास चुकाते हैं। एक होता है बोरो मनी, जो बोरोड मनी होती है ये होती है हमारे पास प्रिंसिपल। बस इतनी बात आप ध्यान दो। अब इसे यहाँ का है 5 बराबर किस्तों में देना है, तो हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि आप 5 खाके खींचो, 1 2 3 4 5 खेपा। पहला खाका, पहला 5 खाके का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, सबकी किस्त आप बराबर बराबर मान लो, 100 100 100 100 100, कह रहा मतलब 200 की 5 बराबर किस्तें हैं। ऋण की राशि 5% वार्षिक है, ये भी वार्षिक में ही दे रहा ना, वार्षिक ही है, 5 वर्षों में दिया, ठीक है। तो बताओ, अच्छा हमने कहा अगर पहले साल पैसा ना देकर के अंत पैसा देता 5वें साल, पहले साल जो पहले साल के अंत में पैसा देना है वो ना दे, 5वें साल में देने जाए, यानी 4 साल एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। तो 5 के हिसाब से 5% के हिसाब से 4 साल ब्याज लगेगा, टोटल ऐसा ही कितना देगा 20, 100 का 20% करोगे 20 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा 5, अगले सबसे दूसरे साल अंत में पैसा ना दे, 5वें साल देने जाए, मतलब 3 साल वो अपने पास पैसा रखेगा, 3 साल का ब्याज चुकाना पड़ेगा, 15 देगा। फिर ऐसे ही तीसरे साल पैसा ना दे, 2 साल बाद 5वें साल देने जाए तो 2 साल को उसको ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना 5 एक साल का इसको ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे कितना 0। अगर मैं सबको कैलकुलेट करूं कितना आ जाएगा 500 500 15 5 20 20 40 50, 550 आया। हमसे कह रहा है ये हमारे पास क्या होगा, अमाउंट होगा, ये अमाउंट होगा पेएबल अमाउंट। तो कह रहा हमारे पास किस्त हमारे पास 200 की, यानी 100 यूनिट की वैल्यू 200 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 550 गुणे का 2 कर दोगे, उत्तर कितना आ जाएगा 1100। ये क्वेश्चन तो आसान था, ये क्वेश्चन तो आसान था। आगे चलते हैं, आगे लिखा हो 48% की वार्षिक सरल ब्याज की दर से 1845 प्रत्येक की 5 समान मासिक किस्तों द्वारा चुकाई जाने वाली ऋण की राशि क्या होगी। देखो यहां कह रहा है हमारे पास मासिक, सबसे पहले ये बात समझना, मासिक किस्त है 48% की वार्षिक, वार्षिक मतलब 12 महीने की कितनी है हमारे पास 48%, तो एक महीने कितनी आ जाएगी 12 चौको 48%, ये आ गई। ठीक, तो हमारे पास 5 किस्तें हैं तो हम 5 खाके बनाएंगे वैसे के वैसे जैसे पीछे बनाया, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100 और यहां भी 100। 4% रेट है, हमें करो सीधे सीधे अंत में देने जाए, पहले साल कोई पैसा ना दे तो 4 साल उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 4% के हिसाब से 4 साल के लिए 16, ठीक, फिर आगे 12, फिर आगे 8, फिर आगे 4, ऐसे ही चलता रहता है चीज। तो कितना हो जाएगा 500। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, एसआई इंस्टॉलमेंट सर्च करना, एसआई इंस्टॉलमेंट बाई प्रशांत सर, जड़ तक क्लियर कर दिए वहां पे, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो अपन थोड़ा फास्ट कर पा रहे हैं, समझ रहे हो बात मेरी। तो ये हो गया हमारे पास कितना, इसको जोड़ेंगे 500, 500 12 20 20 20 40, 540, 540 आएगा उन पर ड्यू है, कह रहा हूं प्रत्येक 5 किस्तें 1845, 1845, यानी 100 रुपए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1845, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1845 गुणे का बटे का 100, तो लिखो इसको 1845
बटे का 100 गुणा कितना 540, काटो पीटो 5 से काटा 2 बार में, 5 से काटते 5 3 का 15 हो जाएगा, बचा कितना 3, 5 6 का 30, 5 9 का 45, 2 से काटो इसको 27 बार में, 9 से 63 लास्ट में मिलेगा 3। उत्तर सिर्फ ए में लिखा हुआ है, उत्तर सिर्फ ए में लिखा हुआ है हमारे पास। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर कर सकते हो हमारे पास 9963। बात क्लियर है? पॉइंट समझ में आया सभी को? आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 2005% वार्षिक ऋण ब्याज पर 3 समान वार्षिक किस्तें, वार्षिक किस्तें कोई पंगा नहीं, वार्षिक किस्त क्या होगी बताओ। अब की बार 3 किस्तें तो आप 3 खाका बना लो, 100 100 और 100 के। कह रहा हूं पहला पैसा पहले साल ना देकर के सीधे तीसरे साल जाए तो 2 साल अपने पास होल्ड करके रखेगा, 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 5% एक साल का ब्याज है, 2 साल कितना हो जाएगा 10%, 100 का 10% कितना 10। ऐसे दूसरे साल पैसा ना दे तीसरे साल ही देना जाए, एक साल पैसा अपने जेब पे रखेगा, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तीसरे साल कोई पैसा तीसरे साल का पैसा तीसरे साल ही दे दिया। 300 315 यूनिट की वैल्यू हमें बताना है, वार्षिक किस्त बतानी है अपने। 315 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये अमाउंट करने बराबर 2000 रुपए उसने प्रिंसिपल लिया था, इससे 5% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना आएगा SI% कितना आएगा हमारे पास, बोलोगे 15%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 115%। हमने कहा ये हमसे कह रहा है ड्यू, हम ड्यू निकालेंगे, ड्यू ये तो ड्यू होती है ना, ये क्या होती है ड्यू होती है ड्यू। तो 315 2000 का हमारे पास ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, हमारे पास 115%। समझ में आ गई बात, 115 क्यों लिखा, 2000 तो उसने उधार लिए थे, बोरो किया था, उधार लिया था, फिर प्रिंसिपल है आपकी बार। तो आप अमाउंट को अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट होता है जैसे मैं पीछे बता रहा हूं, ये अमाउंट होता है, ये भी हमारे पास अमाउंट होता है, तो अमाउंट को अमाउंट से इक्वेट कराएंगे तो यहाँ पे अमाउंट बनाएंगे। इसको किया कितने बार में जाएगा हमारे पास बताओ, हमसे 100 यूनिट की वैल्यू बताना है, निकालो 2000 बटे 315 गुड़ा 115, परसेंटेज लगा हुआ गुड़ा 100 और गुड़ा 100 कराओगे, 100 से 100 काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 5 6 का 30, 5 3 का 15, 5 चौको 20, 400 इतना निकल के आएगा हमारे पास कितना, 11 चौको 44, 5 चौको 20, 11 चौको 44, 44 2 46, यानी 4600 बटे का 63, तो 4600 बटे का 63 ये निकल के आएगा। आप ये देखो हमारे पास, आप ये देखो कि दो एक जीरो और आएगा, आप ये देखो कहां पे हमारे पास 46,000 बटे 63 मिल पाएगा। 6 2 का 12 इतना कम मिलेगा, हो नहीं पाएगा। 8 6 का 48 ये तो 46 से ज्यादा जा रहा है। 7 6 का 42 ये वाला मिल जाएगा, 6 6 का 36 ये वाला नहीं हो पाएगा। उत्तर अपना सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। आगे चलेंगे, आगे देखो क्या लिखा हुआ, ये एक मोबाइल फोन 25,000 रुपए या 5200 की डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। इसके लिए 4 समान मासिक किस्त है। आपकी बार जो किस्त है ना वो मासिक है, ब्याज की दर 25% पर एनम, साधारण ब्याज प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी ये बात बताओ। देखो सबसे पहले 25,000 दे दे तो ठीक है, नहीं 5200 कम करके डाउन पेमेंट कर दे तो कितना बचेगा, 0 0 10 रुपए दोगे 8 14 5 का 9 19,800। 25% पर एनम है, यानी कि 12 महीने की 25% है। मासिक किस्त दे रहे हैं, एक महीने कितने दी 25 बटे का 12, ये तो यार बड़ी फ्रैक्शन बन जाएगी, लेकिन परसेंटेज है अपना 100 कर लेंगे, 25 से काटेंगे 4 बार में तो 1 बटे 48 आ गई। अब देखो इतना फ्रैक्शन बन रहा है ना, तो अब की बार जो हम किस्त मान लेंगे ना, अब की बार जो हम किस्त मान लेंगे, कितनी किस्तें हैं, 4 किस्तें हैं, 4 खाके। अब की बार किस्त हम मान लेते हैं 48 की, फ्रैक्शन में आ रहा है तो 48, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करनी है। अब मैं कहूं ये पहला साल की है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की है, ये चौथे की है। पहले महीने कोई पैसा ना दे, सीधे अंतिम जाए, 3 महीने उसको और पैसा देना पड़ेगा। 48 पे 1 मिलता है, 1 महीने में 3 महीने में 3 गुणा 1, फिर 2 महीने में ऐसे 2 गुणा 1, फिर 1 महीने में ऐसे 1 बटा 1 1 गुणा 1, फिर यहाँ पे 0 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 गुणा 4 करेंगे, 48 गुणा आप 4 कराओ, 160 में से 32 जुड़ेगा 192, 3 2 5 1 6 जुड़ेगा 198, यानी कि ये टोटल कितना आएगा 198। हमें अमाउंट को, ये क्योंकि ये अमाउंट होता है तो अमाउंट को बराबर कराएंगे, 198 अमाउंट, ये प्रिंसिपल था 198 का 2 जीरो इंटू कितना करना है, 4 किस्तें थी ना, 4 किस्तें, 48 पे 1 मिलता है 1 साल में, 4 साल में कितना मिलेगा बोलोगे, 4 मिलेगा, 4 बटे का 48, 4 महीने में, तो टोटल कितना अमाउंट कितना बनेगा, 52 बटे 48 लिखेंगे। अमाउंट लिखते हैं 52 बटे का 48। हमें क्या बतानी है, हमें इसकी बतानी है किस्त, हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है इसकी किस्त बतानी है। किस्त कितनी मानी मैंने, 48 मानी, यानी 48 यूनिट की वैल्यू बतानी है। देखो अगर मैं देखूं 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, 48 यूनिट की वैल्यू अगर निकालनी है हमें तो ये लिखा हुआ है 100 गुणे 52 बटे का 48 गुणे का 48,
48 से 48 काट देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 5200 निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका कितना बन जाएगा, 5200। आसान करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ज्यादा कैलकुलेशन करा के इसको कर पाओगे। ठीक है, हम आगे चलेंगे। एक ये आईसीआर टेक्नीशियन का क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक सोफा सेट 48,500 रुपए नगद या 10,500 रुपए के नगद अग्रिम भुगतान और 3 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के तहत ब्याज की दर 16% है, प्रतिवर्ष है, तो ब्याज को देखो, पहले मासिक किस्तें हैं, 3 मासिक किस्तें हैं और 16% प्रतिवर्ष है। सबसे पहले हम इसी को चेंज करेंगे। 12 महीने की अगर 16% है तो एक महीने कितनी आएगी, 16/12 आएगी। लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 4 से 3, 4 चौको 12, 4/3, इसके आगे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 25 बार में जाएगा तो 1/75 आ गई, आ गया 75। तो हम ये कहेंगे हमारे पास 3 मासिक किस्तें हैं, 3 मासिक किस्तें हैं ना, एक मान लिया 75, दूसरी मान लिया 75, तीसरी मान लिया 75 की। बताओ, अगर पहले महीने पैसा ना देना, सीधा यहाँ से 2 महीने के लिए पैसा होल्ड करके रखेगा, एक महीने में एक ब्याज मिलता है, 2 महीने में 2 गुणा 1, फिर 1 गुणा 1, फिर 0, काटेंगे इसको। सत्य कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे 7 7 14 14 7 21 200, 210, 210 में से 15 जुड़ेगा 225, 225 और 3, 225 3 कितना हो जाएगा, 228। 228 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 48,500 रुपए था, उसमें 10,500 रुपए इसने कर दिया, तो 0 0 0 8 बचा और एक 38,000 रुपए बचा ना 38,000। तो 38,000 रुपए जब बचा यहाँ पे, तो 38,000 पे हमारे पास क्या चाहिए, अमाउंट, क्योंकि अमाउंट होता है ये अमाउंट होता है, ये अमाउंट होता है। तो जैसे करेंगे 75 पे 1 मिलता है एक महीने में, 3 महीने मिलेगा 75 पे 3, तो कितना हो जाएगा 78/75। अब किस्त बतानी है, किस्त कितने की हमारे पास, 75 यूनिट की वैल्यू। तो 75 यूनिट की वैल्यू बेसिकली हमें बताना है, तो कितना हो जाएगा 38 से कटेगा 6 बार में, 6 3 का 18, हाँ 6 बार में कटेगा, 6 से काट लेते हैं, 6 से कटा इसको 13 बार में, तो कितना बचेगा हमारे पास, सीधे सीधे 13,000/75 और गुणे का 75, 75 से 75 जाएगा, उत्तर कितना आएगा 13,000। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अपने पास। आई होप सभी को बात समझ में आई होगी, सभी को क्लियर कट समझ में आया होगा कि हम कैसे कर पा रहे हैं। ऐसे आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिहार टीजीटी मैथ से का है, एक पंखा 1500 रुपए डाउन पेमेंट और 440 रुपए 5 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के तहत 24% वार्षिक है तो बताओ पंखे का नगद मूल्य। ये क्वेश्चन मेन से वक्त काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था, आप सभी वीडियो पॉज करके जरूर करना। ठीक है, देखो सबसे पहले मासिक किस्तें हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है, यानी 12 महीने कितनी हमारे पास 24%, एक महीने कितनी हो जाएगी हमारे पास 2%। इतनी बात तो क्लियर हो, इतनी बात तो क्लियर हुई। अब हम कह रहे हैं हमारे पास 1500 रुपए डाउन पेमेंट, 1500 रुपए डाउन पेमेंट और 440 की हमारे पास 5 समान किस्तें। अगर 1500 रुपए कोई डाउन पेमेंट कर रहा है, यानी मान लो कोई मूल्य के रहा होगा, के में से 1500 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, यानी इतने की वो चीज रही एक्चुअल, आपको यही बता रहा हमारे पास के की वैल्यू बताओ कितनी है। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास 5 समान किस्तें हैं, 5 समान किस्तें हैं और एक किस्त कितने कितने की हम मान लेते हैं, 100 की मान लेते हैं, यहाँ पे 100 की मान लेते हैं किस्त, हालांकि दी हुई है, अभी इक्वेट करा लेंगे। 5 किस्तें ले ली मैंने। अब बताओ, अच्छा एक पे अगर 2% है तो 4 साल के लिए, 4 महीने, 4 महीने के लिए अपने पास रखेगा, तो 2 4 2 का 8%, यहाँ पे 8, यहाँ पे फिर 6, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना फिर 0। टोटल अमाउंट कितना बन के आ रहा है, अमाउंट देखो कितना आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 500, 8 से 14 14 4 18 18 2 20, 520 आया अमाउंट, अमाउंट इतना निकल गया। अब अमाउंट अगर इतना निकल के आया तो इसने कितना अमाउंट पे किया, कितना अमाउंट पे किया, ये चीज आप सोचो। हमारे हिसाब से 520 अमाउंट पे किया। ये 100 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कितना, 440, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4.4, तो 520 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 520 गुणा 4.4 कितना हो जाएगा। ये तो अमाउंट हुआ ना, ये तो अमाउंट हुआ ना। अब देखना मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, अमाउंट हुआ ना, अब अमाउंट हुआ तो मैं कहूं अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्स मान लो, अभी सॉल्विंग देखना कितनी आसान हो जाएगी। एक्स, मैंने कहा प्रिंसिपल अगर मान लो एक्स रहा हो, क्योंकि ये तो डाउन पेमेंट कर दिया ना, डाउन पेमेंट करने के बाद एक्स आया, तो जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो एक्स रुपए की दे रहे हैं, एक्स रुपए पे 2% एक साल के लिए, एक महीने के लिए है, तो 5 महीने में दे रहे हैं, 5 महीने में कितना ऐसा ही परसेंट आया, 10%, 10% मतलब ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट निकालना है तो 11/10 करेंगे, 11 से काटेंगे इसको 0.4 टाइम्स में, 0.4 से एक जीरो हट गया, तो 52 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 200, 208, 208, 208 क्या गया हमारे पास, कितना लग गया 0, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब देख रहे हो, अब अगर एक्स की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, के माइनस 1500 बराबर कितना आ जाएगा 2080,
और इसको अगर के बराबर लिखूं तो कितना आ जाएगा, 20 में से 15 जुड़ेगा 3580, और यही इसका उत्तर है। इससे अच्छा सोल्यूशन आप क्या ही ढूंढ पाओगे। मजेदार क्वेश्चन है और बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन है। जैसे मैं अभी तक आपको सिखा रहा था ना, वैसे का वैसे ही किया हुआ है, बस ये आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 10 रुपए की राशि 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों के वापस करने के लिए उधार दिया जाता है, साधारण ब्याज दर कितना है। आसान क्वेश्चन। रेट परसेंट, जब रेट बोलता है ना, मैंने कहा आपकी जो प्रिंसिपल इसकी एसआई की इंस्टॉलमेंट होती है सदैव प्रिंसिपल को कम करती है। बताओ 10 की चीज 11 हो रही, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट 1 रुपए का आ रहा, 1 रुपए का इंटरेस्ट है। हम यही करेंगे, इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, इस पे काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल कितना था, पहले 10 था, रेट कितनी लगी, R%, R% लगी। फिर प्रिंसिपल कितना हो गया, 9, क्योंकि 1 दे दिया। फिर रेट कितनी लगी, R%। R% बराबर मैं लिख देता हूं, ये मंथली में लिया हूं, मंथली लिया हूं अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मासिक किस्तें हैं, ठीक। प्लस ऐसे ही चलेगा 8 पे R%, ऐसे ऐसे चलता जाएगा 1 पे R%, समझ रहे हो। अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 बराबर आएगा R%, ये 10 9 8 7 से 10 से लेकर के अगर हम 1 तक की जोड़ते हैं तो AP की सीरीज बनती है। इसका सम 55 आता है, देखो इसको आप याद कर लो, 55 ही आता है, या फिर AP लगा लो, जैसी आपकी मर्जी करें। 55 आया तो मैं कह सकता हूं R% की जो वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी निकल के आएगी, R% यानी R बटे का 100 बराबर कितना हो गया हमारे पास, R बटे का 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे का 55 हो जाएगा ना, 1 बटे 55 में। तो 11 बार कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 20 बटे का 11। लेकिन ये कैसी आई, ये मंथली आई, क्योंकि मैंने मंथली माना था, तो मेरे पास 12 महीने के लेना चाहिए, तो 12 महीने के लिए क्या करेंगे हम, 12 से गुना करेंगे, तो 12R कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 गुने का 12 बटे का 11, 240 बटे का 11। तो कैलकुलेशन हम बस ऐसे ही आसान कर सकते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे, और सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। 240 बटे 11 देखो कहां पे आएगा, ये तो 121 होगा, 121 9 तो मिलेगा नहीं, ये होगा 220, 220 11 कितना हो जाएगा, 231, यही मिल जाएगा उत्तर अपने पास। समझ में आएगा, रेट जो हम निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आज भी हमारे पास ये क्वेश्चन काफी डाउट आता है, ठीक। लिखा हुआ है 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है, शेष राशि पर एकमुश्त 10% का साधारण ब्याज लगा। यहाँ पे जो कीवर्ड है बस वो एकमुश्त है, यानी यहाँ पे एक साथ ब्याज लग रहा है, और राशि का भुगतान 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। डाउन पेमेंट की राशि बताओ कितनी है। देखो हमारे पास अगर मैं इसको लिखूं तो 65 गुणा 10 की पावर 4 लिख दूं, इस पर डाउन पेमेंट किया, मान लेते हैं X का डाउन पेमेंट किया, अब इतना डाउन पेमेंट कर दिया, इसके बाद इस पे एक साथ 10% का ब्याज लगा, एक साथ लग गया, कोई किस्त विस्त नहीं है, सिर्फ इतने पे ब्याज लग गया, 10% लगा तो 11 बटे 10 हो गया। इसके बाद इसने 25,000 की 20 में चुकाया, तो 25,000 की 20 में चुकाया, यानी 25 4 जीरो, ये 1 जीरो और आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 25 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 4 लिख सकता हूं इसको, इस बात को पूरे को पूरे लिख दिया मैंने ये। अब इसको कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखो, देखो आप, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे करूं भाई, देखो भैया 25 2 का 50 3 1 4, देखो अगर मैं इसका गुणा कराऊं 11 का, तो 11 25 55 हो जाएगा, 11 66 66 और 5 कितना 71, 715 गुणा 10 की पावर 4 माइनस ये 10 इधर जाएगा, 25 2 का कितना होगा 50, ये 10 जाएगा 500, 500 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएगा बराबर, ये 11x बटे कितना हो जाएगा 10। सॉल्व करेंगे 10 की पावर 4 तो कॉमन आ जाएगा, 715 आ जाएगा, 5 1 2 215 आएगा बराबर 11x, ये 10 खत्म करो यहां से, 11x बचा, ठीक। तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 215 के आगे इतने सारे जीरो, और फिर भाग कराएंगे 11 से, यही वैल्यू आएगी, 11 एकम 11 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 10 और 5 11 9 का 99, तो 19 वाला उत्तर होगा, ना तो ये जवाब होगा ना तो ये जवाब होगा। आगे देखते हैं, 105 11 9 का 99, 5 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 6 बचा जीरो, तो 195 करेंगे, 195 वाला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन, और आप किस प्रकार से इसको डील कर सकते हो। आई होप सभी को भाषा मेरी समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये भी सीजीएल मेंस सीजीएल प्री का है 2022 का। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक बैंक से 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लेता है और 5 साल में कर्ज चुका देता है,
यदि ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किस्त क्रमशः 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, तो वर्ष के अंत में कर्ज चुकाने के लिए 5वां साल कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है। बस मैंने आपको जो एक लाइन बताई ना, एसआई की इंस्टॉलमेंट जो होती है सदैव प्रिंसिपल को कम करती है। तो अब वही बात ध्यान देना, जैसे पहला साल है, पहला साल उसने 1 लाख रुपए उसके ऊपर कर्जा है, ठीक, 1 लाख कर्जा है, 10% लगेगा तो इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? 1 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10,000। ये तो इंटरेस्ट लगा, ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल होता जा रहा, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट इतना लगा। और इसने इंस्टॉलमेंट कितने की दे दी? इंस्टॉलमेंट कितने की दे दी? बोलोगे इसने पहले साल जो इंस्टॉलमेंट दे दी वो 10,000 की दे दी, इंस्टॉलमेंट भी 1 लाख था, 10,000 इंस्टॉलमेंट दे दिया, अब कितना बचा? 90,000 बचा। 90,000 में फिर से कितना 10% लगेगा, तो 9,000 रुपए उसकी इंटरेस्ट चढ़ गई। अब लेकिन वो अब की बार आया, 20,000 पकड़ा दिया। जो आपकी इंस्टॉलमेंट कम करोगे ना, प्रिंसिपल पे ही कम करोगे। तीसरे साल फिर से 90,000 में से 20,000 दे दिया उसने, बचा कितना? 70,000। 70,000 फिर से इंटरेस्ट लगेगा 10%, 7,000। अब इसके बाद इसने कितना दे दिया आपकी बार? 30,000 दे दिया। अब कितना बचा इसका? 40,000 बचा। 40,000 बचा। फोर्थ ईयर 40,000 का 4% लगेगा, 10% लगेगा, कितना? 4,000। फिर इसके बाद ये आया, 40,000 दे दिया, दे 40,000। अब यहां तो बचा 0। तो 5वें साल जो पैसा पे करेगा वो जो इतना इंटरेस्ट चढ़ा था वही इंटरेस्ट पे कर देगा बस। इंटरेस्ट कितना है? 10 9 19 19 7 26 4 30,000। तो 30,000 रुपए ये 5वें साल के अंत में पे करेगा बस, 30,000 रुपए। ये कई जगह आपको इसका आंसर कुछ दूसरा देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट सही उत्तर इसका यही है। सही उत्तर इसका यही है। कई जगह आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इसको डिफरेंशिएशन इस आंसर में आपको मिल सकती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन समझना। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, रेहाना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया जिसका मूल्य 40,000 है। दुकानदार 25,000 के नगद भुगतान 4 महीने तक हर महीने 4,000 की किस्त के रूप में स्कूटी बेचने का सहमत हुआ। देखो 40,000 की स्कूटी थी, उस पर 25,000 का नगद भुगतान कर दिया, तो कितना बचा? 15,000 बचा। 15,000 पे ब्याज ब्याज लगेगा। अब देखो यार, 4,000 की कितनी किस्तें? 4 किस्तें। तो 4,000 की अगर वो 4 किस्तें दे रही है, यानी 15,000 की चीज पे 16,000 दे रही है, तो इंटरेस्ट कितना आया? 1,000 आया। तो आई बराबर PRT से हम कंपेयर करेंगे इसको। आई कितना है? 1,000 है। प्रिंसिपल कितना था पहले महीने? 15,000 रुपए। इस पे R% लगा होगा। फिर 4,000 कम होके 11,000 पे R% लगा होगा। फिर 4,000 कम करके 7,000 पे कितना लगा होगा? R% लगा होगा। और 4 किस्तें ना, अभी और एक बार जाएगा, 4,000 कम करके 3,000 पे R% लगा होगा। इतने चला होगा। और R% मैंने कैसी मानी है? मंथली मानी है, मंथली लिया हुआ है, समझना बात को। अब मैं अगर देखूं सबसे 3 0 3 0 3 0 कट कर दूं, 15 11 26 26 7 6 33 33 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 36। ठीक, 36R। तो ये आएगा 36R%। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/36। हमें 12 की चाहिए क्योंकि 12 मंथली चाहिए ना, तो ये वार्षिक हो जाएगी, ये वार्षिक हो जाएगी। 12 से काटेंगे 3 बार में, 100/3 कितना होता है? 33.33%। क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ एक लाइन में लिखने को आना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बताओ क्या मैंने किया? कुछ किया अलग? नहीं, सिर्फ सिंपल सा। आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का है। ठीक है, देखो 16,310 के ऋण को 3,500 की वार्षिक किस्त वार्षिक Y% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुका देगी। Y का मान बताओ क्या होगा? देखो 16,310 रुपए उसने लिया ना, 3,500 की किस्तें हैं उसकी। इसका ये वो है, ड्यू है भाई, ड्यू है ये। ठीक, ड्यू है, ऋण है ना, ड्यू है। तो मेरे पास बता 3,500 की किस्त है। अगर मैं अब देखूं, मेरे पास किस्त पता है, कितनी किस्तें? 4 किस्तें जाननी है। 3,500 की अगर पहली किस्त, 3,500 की अगर दूसरी किस्त, 3,500 की अगर तीसरी किस्त, 3,500 की अगर चौथी किस्त। ये कह रहा है Y% है। मैं कहता हूं भाई पहले साल पैसा ना देकर सीधे सीधे चौथे साल पैसा देने जाए, 3 साल एक्स्ट्रा ब्याज पे करना पड़ेगा। 1 साल का Y% है, 3 साल का कितना हो जाएगा हमारे पास? 3Y%। तो 3,500 का 3Y% करोगे,
3500 का 3y% करो, कितना आएगा? 105y निकल के आएगा। फिर यहाँ पे 3500 का 2y% करो, क्योंकि 2 साल पैसा अपने जेब में होल्ड करके रखेगा, तो 35 का 70y निकल के आएगा। फिर 3500 का y% 1 साल के लिए पैसा होल्ड करके रखेगा, तो 35 आएगा। यहाँ पे 0% आता है, 0। सबको अगर मैं कैलकुलेट करूं, 3500 को कितना हो जाएगा? 14,000 प्लस ये कितना? 35 और 35 40 100 210, 210 का y हो जाएगा, बराबर कितना पैसा दे रहा है? 16,310। बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आपके चरणों में। अब अगर मैं देखूं तो 210 का y, 10 से 10 से 10 टप्पा से हटाओ, 7 से काट ले, 2 बार में 7 से काटते हैं, 3 बार में 7 से काटते हैं, 7 2 का 14, 7 3 का 21 और 7 3 का 21, 233। 233 में से 2 हटा दो, 3y बराबर कितना आएगा हमारे पास? 200। बचा कितना हमारे पास? 13। 33 बचा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। और यही आपसे कहा है y का मान बताओ कितना है, तो 11 आ जाएगा राइट आंसर। आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आसान है, और ये क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। सीजन 2024 में एक ऐसी खतरनाक वैरायटी पूछी थी, उसको भी करवा देते हैं। लिखा हुआ है, मोहन ने 20% वार्षिक तरल ब्याज की दर से 4,22,092 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा? एक लाइन में हम लिखेंगे, बाकी आप सभी करोगे। देखो, मेरे पास 4,22,092, 4,22,092 रुपए उधार लिया। ठीक, इस पे उसका कुछ इंटरेस्ट लगा था, इस पे उसका कुछ इंटरेस्ट लगा था। कितना इंटरेस्ट लगा हमें नहीं पता, चलो हटाते हैं। इस पे उसका कुछ इंटरेस्ट लगा, ठीक, लेकिन उसने इतना पैसा चुका दिया मूल राशि की वापसी पर। मूल राशि पर इसने इतना रुपए दे रहा है, यानी कि 21,679 रुपए दे रहा है। दूसरे साल पैसा इतना बचा ना, अब इस दूसरे साल पैसा लगेगा कितना? 20% ब्याज लगेगा, उसको अमाउंट चुकाना है। दूसरे साल के अंत में आपको टोटल पैसा चुकाना है, इतना प्रिंसिपल है, आपको टोटल चुकाना पड़ेगा 20%। 20% कितना होता है? 1/6, यानी कि आप लिखोगे सीधे सीधे 12/10 कर देंगे। 12/10 तो 20% मतलब 120/100, 12/10 प्लस इसको और क्या देना पड़ेगा? प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी देना पड़ेगा। प्रथम वर्ष के दौरान उसने ब्याज कितना अर्जित किया होगा? 4,22,092 पर 20% ब्याज, 20% ब्याज यानी कि 1/5, यानी कि 20% ब्याज को आप सीधे सीधे लिखो यहाँ पे 20/100, यानी कि 2/10 लिख लो। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि लास्ट में नीचे 0 बचेगा ना, तो कैलकुलेशन करानी आसान रहेगी, अदरवाइज थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है। अब इसको कैलकुलेट करना है, हम करेंगे लास्ट के अंक पे काम, लास्ट के 2 अंक पे काम। इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं, बाकी और कोई इसका जवाब नहीं है, अदरवाइज आप पूरा कैलकुलेट करो। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास, और 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में 7 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? सही किया, 12 में से 9 गया 3, और इधर 8 में 7 गया, 1 बचा, 10 में 6 गया, हमारे पास 4 बचा। कितने में मैं काम कर रहा हूँ? आगे कोई नंबर होंगे, इंटू 12/10 करेंगे, प्लस इधर 2 2 का 4, 9 2 का 18, लास्ट कितने अंक पे काम कर लेते बस। अब इधर देखेंगे, हमारे पास 12 36 आएगा निकल के। अगर इसको देखें, 12 36, 12 कम 12, 12 3 15, और 12 चकू 48, 48 3 कितना होता है? 51, 156। 156 में से 184 जोड़ेंगे, कितना है? 6 4 10, 8 5 13, 14, और लास्ट में मिलेगा 0 0 0 जाएगा, लास्ट में मिलेगा कितना? 4। 4 वाला उत्तर ऑप्शन नंबर सी पर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपको मेरी भाषा समझ में आई तो ये क्वेश्चन भी आप सभी लोग होमवर्क में करोगे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा आप सभी लोग बताना। इसके भी यूनिट आपके अलग अलग है, पहले के जैसा ही क्वेश्चन ये है। आज की क्लास अपनी होती है कंप्लीट, यानी कि 45 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, 43 क्वेश्चन हमने डील किया। साथी इसके साथ होता है अपने पास एक एसएससी रिपीटर बैच, जो कि टोटली प्री टू मेंस का बैच है। अभी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आप अभी इसको भले ही मत लो, लेकिन मेंस के वक्त अगर आपके कोई कंसेप्ट में लैकनेस है, या अभी आपको लगता है कि नहीं आपका रेस टॉपिक वीक है, आपका इंस्टॉलमेंट वीक है, आपका एवरेज वीक है, आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वीक है, तो आप अभी स्मार्ट तरीके से इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें महज 78 क्लासेस हैं। हालांकि प्री के पहले 78 नहीं होंगे, लेकिन मैंने कहा जिसमें आपको दिक्कत आती है उतने कर लेना, नहीं तो मेंस में तो अगर आपके कंसेप्ट में वीकनेस है
तो आप जरूर इसमें इन्वॉल्व करना और जरूर इसको पढ़ के जाना। मेंस तक का क्वालिटी कंटेंट है, लिमिटेड टाइम में मल्टीपल रिवीजन आप कर सकते हो। केवल कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, कोई हवाबाजी इसमें नहीं होती है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं, अपडेटेड कंटेंट मिलता है आपको। ये आप प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे जा सकते हो मेरे साथी। तो आपको वीडियो आज की कैसी लगी ये आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।